क्या आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जो 13 साल की उम्र में बन गया पिता, और कैसे मुंबई की सड़कों पर हुई पैसों की बारिश? अच्छा, क्या कभी आपने सोचा है फटे पुराने तिरंगों का क्या किया जाता है? जानेंगे वीडियो के अंत में। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे पिता के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन के एल्फी की। एल्फी महज 13 साल की उम्र में ही पिता बन गए थे। ये बात साल 2009 की है, जब एल्फी को अपने पड़ोसन से प्यार हो गया था जिनकी उम्र 16 साल थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब उनकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हुई थी तब वो इस बात से अनजान थी। उनको लगता था कि वो बीमार है, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया तो सभी इस बात से दंग रह गए। एल्फी की उम्र अब 35 साल है। जब वो पिता बने थे उस वक्त वो 9th ग्रेड के स्टूडेंट थे। एल्फी इसे काफी शानदार एहसास बताते हैं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, आप सभी ने कभी न कभी पैसों की बारिश के बारे में तो जरूर सोचा होगा। मुंबई के वसई इलाके में ऐसा ही कुछ हुआ जब एक जगह रास्ते पर हजारों 2000 के नोट पड़े हुए मिले। इसे देखकर वहाँ काफी सारे लोग जमा होने लगे और इन पैसों को अपनी जेबों में भरने लगे। इतने सारे पैसे वहाँ एक साथ कैसे आए, इसके बारे में ना किसी को पता था और ना ही कोई जानना चाहता था। सब बस पैसे उठाने में बिजी थे। लेकिन इसकी सच्चाई तब सामने आई जब पता चला कि ये नोट नकली थे। दरअसल वहाँ एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी जिसमें उन्हें पैसों की बारिश होते हुए दिखाना था। सीन शूट करने के बाद वो फिल्म वाले वहाँ से चले गए, लेकिन ये नोट वहीं रह गए जिसे लोग असली पैसा समझकर लूट रहे थे। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, किसी भी फिल्म के सीन्स को रियल दिखाने के लिए डायरेक्टर एक्टर से क्या क्या नहीं करवाते हैं, ये बात तो आप सभी जानते ही होंगे। लेकिन क्या आप किसी ऐसी फिल्म के बारे में जानते हैं जिसमें गोली की आवाज रियल है और एक्टर्स के ऊपर चलाई गई गोली भी रियल है? जी हाँ, वर्ल्ड वॉर सेकंड पर बनी रशियन फिल्म कम एंड सी की शूटिंग के दौरान एक्टर के चेहरे पर डर और घबराहट बिल्कुल ओरिजिनल दिखे। इसके लिए फिल्म मेकर्स ने शूटिंग के दौरान सच में 7-8 राउंड्स में गोलियां चलवाई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई बार तो गोली बिल्कुल एक्टर के सिर के ऊपर से ही निकली थी, जिसकी वजह से वो सच में डर जाते थे और उस सीन को कैप्चर करके उसे मूवी में लगा दिया गया। फैक्ट नंबर 7। क्या आपने कभी सोचा है कि बोरिंग वाटर सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा क्यों आता है? दरअसल जमीन के अंदर जो भी पानी है यानी ग्राउंड वाटर है, उस पर गर्मी या सर्दी का कोई असर नहीं होता। यानी जमीन के नीचे वाटर का टेम्परेचर हमेशा एक सा ही होता है। लेकिन सर्दी के मौसम में बाहर का टेम्परेचर ग्राउंड वाटर के टेम्परेचर से कम होता है और गर्मियों में बाहर का टेम्परेचर पानी के टेम्परेचर से ज्यादा होता है। टेम्परेचर के इस अंतर के कारण ही पानी सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा निकलता है। फैक्ट नंबर 6। आपने कई सारे लखपतियों को देखा होगा जो एक महीने में कई लाख कमाते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी किसी बतख को लखपति बने हुए देखा है? अगर नहीं तो जरा इस बतख को देखिए। इसका नाम मंचकिन है। ये एक अमेरिकी महिला क्रिसी एलिस का पेट है जो हर साल $50,000 यानी 37,12,420 रुपए की कमाई करता है। सबसे खास बात तो ये है कि ये बतख एक टिकटॉक स्टार है और टिकटॉक पर इसके 2.7 मिलियन फॉलोवर्स हैं। मंचकिन के इंस्टाग्राम अकाउंट का नाम डनकिन डक्स है। एलिस का कहना है कि वो अपने डक की मेहनत की कमाई से अपना गुजारा करती हैं। वो महज आधे घंटे में डनकिन डक्स के चैनल से उतनी कमाई कर लेती हैं जितना कमाने के लिए ग्रोसरी स्टोर में हर सप्ताह 40 घंटे काम करना पड़ता है। फैक्ट नंबर 5। जेफ बेजोस, जिन्हें आप सभी अमेज़न के सीईओ के रूप में जानते हैं, अपने स्पेस फ्लाइट को लेकर काफी चर्चाओं में हैं। पर इसके अलावा उनकी स्पेस फ्लाइट की एक और मेंबर चर्चाओं में है। उनके बारे में आज आपको जानना चाहिए। इनका नाम है वॉली फन, जो कि 82 इयर्स की उम्र में स्पेस ट्रेवल करने वाली दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला बन चुकी है। 1960 में नासा के महिला मरकरी 13 ग्रुप में वैली को एस्ट्रोनॉट बनने की ट्रेनिंग दी गई। बावजूद इसके उन्हें कभी स्पेस में जाने का मौका नहीं मिला और इसका कारण बना उनका जेंडर। वैली फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पहली फीमेल इंस्पेक्टर बनी और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड में पहली महिला सेफ्टी इन्वेस्टिगेटर बनी। आज तक वे लगभग 3000 लोगों को उड़ने की ट्रेनिंग दे चुकी हैं। फैक्ट नंबर 4। कोविड में लगे लॉकडाउन की वजह से लाखों लोगों ने अपनी नौकरी खो दी और इसका असर उनकी फैमिली पर काफी बुरा पड़ रहा है। लेकिन इस परिस्थिति से निपटने के लिए इस लड़की ने अपने परिवार के लिए कुछ ऐसा किया जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। मिलिए विष्णुप्रिया स्वान से। 18 साल की विष्णु ओडिशा के कटक में रहती है और वो क्लास 12th की स्टूडेंट है। लॉकडाउन की वजह से विष्णुप्रिया के पिता की ड्राइवर की नौकरी चली गई थी। साथ ही विष्णुप्रिया जो ट्यूशन क्लास लेती थी वो भी बंद हो गया था, जिसकी वजह से पूरा परिवार
परिवार काफी बुरी तरह से फंस गया आर्थिक तंगी में। अपनी फैमिली की जरूरतों को पूरा करने के लिए और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए विष्णुप्रिया ने जोमेटो का सहारा लिया और फूड डिलीवरी करना शुरू किया। विष्णु की फोटो एक डिलीवरी गर्ल के भेष में सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई, जिसे देख भारत के लोग उनके इस जज्बे को सलाम करते हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या आप किसी ऐसे रेडियो स्टेशन के बारे में जानते हैं जो सिर्फ ब्लाइंड लोगों के लिए है? दरअसल अमेरिका के न्यू ऑरलियंस में एक ऐसा रेडियो स्टेशन है जहां हर दिन शहर में पब्लिश होने वाले सभी न्यूज़पेपर को पढ़ा जाता है। ये रेडियो स्टेशन वैसे लोगों के लिए है जो देख नहीं सकते। इस रेडियो स्टेशन में वहां रेडियो जॉकी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर का सारा इंफॉर्मेशन से लेकर वो ब्लाइंड लोगों के लिए एडवर्टीजमेंट को भी पढ़ते हैं। इतना ही नहीं, वो लोग अलग अलग टाइमिंग पर किड्स स्टोरी और यंग एडल्ट नॉवल भी पढ़कर सुनाते हैं। इस रेडियो स्टेशन के इस नेक काम के लिए एक लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि फास्फोरस का आविष्कार गलती से हुआ था? दरअसल जर्मन एल्केमिस्ट हैनिंग ब्रांड का मानना था कि इंसान के टॉयलेट में सोना मौजूद है और वे इस सोने को टॉयलेट से निकाल सकते हैं। उन्हें खुद पर इतना यकीन था कि उन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। आप जानकर चौंक जाएंगे कि हैनिंग ब्रांड इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए करीब 1500 गैलन टॉयलेट को जमा किया गया। जमा करने के बाद उन्होंने टॉयलेट को उबालना शुरू कर दिया। लंबे समय तक इस प्रोसेस को दोहराने के बाद ब्रांड को सोना तो नहीं मिला, लेकिन उन्होंने केमिकल एलिमेंट फास्फोरस की खोज जरूर कर डाली। फैक्ट नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है कि पुराना, मैले या फिर फट जाने के बाद तिरंगे का क्या किया जाता है? नहीं ना? तो चलिए हम बताते हैं। अगर झंडा फट जाए या पुराना हो जाए तो इसके लिए भी कुछ रूल्स बनाए गए हैं। दरअसल फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के तहत फटे या पुराने झंडे को एकांत में जला देना चाहिए या किसी दूसरे तरीके से नष्ट कर देना चाहिए ताकि तिरंगे की गरिमा बनी रहे। तिरंगे झंडे को पवित्र नदी में जल समाधि भी दी जा सकती है। साथ ही आपने कई बार देखा होगा कि जब कोई सैनिक शहीद हो जाते हैं तो उनके शरीर पर तिरंगे झंडे को चढ़ाया जाता है, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि बाद में उस तिरंगे झंडे का क्या किया जाता है। आपको बता दें कि शहीदों के शरीर से उतारे गए झंडे को भी सम्मान के साथ जला दिया जाता है या नदी में जल समाधि दे दी जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम आशा करते हैं आज के सभी फैक्ट आपको पसंद आए होंगे। आपको कौन सा फैक्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही मजेदार और यूनिक फैक्ट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। शुक्रिया।